सो वेलकम बैक गाइस इन टुडे सेशन। आई होप आपको अब तक मज़ा आ रहा होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। एंड काफ़ी लोग जिनने कोडिंग कर ली है उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार इतने आगे बढ़ चुके हैं एंड मतलब अब तक इफ़ एल्स लूप्स नहीं आया, क्या चल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, हम अभी अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं धीरे धीरे। इस टॉपिक के बाद एक ये टॉपिक हो गया एंड एक कॉल स्टैक का टॉपिक और है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर इफ़ एल्स एंड वाइल लूप। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, वो पता है, अगर आपने कोडिंग करी है तो आपको पता है कितना ईजी होता है। तभी हम उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे, बिकॉज हम ध्यान दे रहे हैं फाउंडेशंस पे, डेटा स्ट्रक्चर्स पे, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक नंबर, एरर स्ट्रिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेटा स्ट्रक्चर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो हमें उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारा मेजर फोकस है हमारा फाउंडेशंस पे। एंड जब एडवांस टॉपिक्स आएंगे ना, तो फाउंडेशन बहुत यूज़ हो रही होगी। दैट्स वाई हम आराम से टाइम दे के अपने फाउंडेशंस को एकदम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ओके, चलो ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी। एंड नाउ आज का टॉपिक हमारा क्या है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो आज ज़्यादा कोड नहीं करेंगे, आज समझेंगे इस चीज़ को, बिकॉज दिस इज़ द बिहाइंड द सीन ऑफ अवर जावास्क्रिप्ट। एंड बिहाइंड द सीन्स जानने में किसी भी लैंग्वेज का बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एंड ज़्यादा कोड नहीं करेंगे आज, आई थिंक कोड करना ही नहीं है हमको आज, बस एक ड्राई रन करेंगे। जावास्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है उसको समझेंगे। तो पहले तो आप ये समझ रहोगे कि भाई ये लाइन जो इतनी खतरनाक लिख रखी है इसका मतलब क्या है। देखो, जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट इन द सेंस जब आप इसको लिखने के बाद रन करते हो, जो लिखते हो ना नोड स्क्रिप्ट डॉट जे एस या फिर नोड फाइल नेम डॉट जे एस, तो वो एग्जीक्यूट करना होता है। देन किस तरीके से जावास्क्रिप्ट उसको एग्जीक्यूट करती है, क्या कॉन्टेक्स्ट बनता है। एंड अगर कॉन्टेक्स्ट से आप दिस कीवर्ड को रिलेट कर पा रहे हो तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो हमारा आज का टॉपिक ये है। तो सिंपल सी बात है, देखो आज करते हैं थोड़ा कलर चेंज, कलर ले आते हैं, कहाँ रेड की तरफ ले आते हैं। चलो आज रेड पे होगी चर्चा। गुड। तो हमारे पास में एक होता है सोर्स कोड। सोर्स कोड जो हम कोड लिखते हैं, है ना, हम वी एस कोड के अंदर लिखते हैं अपने कोड को, तो वो हमारा सोर्स कोड होता है। तो जब भी सोर्स कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं ना, हमारे 3 तरीके के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनते हैं। मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से कि 3 एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जिसमें से पहला आपका होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ये आपका सबसे मेन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। ग्लोबल इन द सेंस, जब आपने ग्लोबल स्कोप देखा ना, जब पूरी पूरी कोड फाइल एक तरीके से आपकी ग्लोबल स्कोप के अंदर होती है, तो ये आपका ग्लोबल स्कोप जो होता है उसी को आप एक तरीके से ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में समझ सकते हो। अब बेसिकली जो ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, ये स्टोर करता है वैल्यू को जो कि होती है दिस वेरिएबल के अंदर। एंड दिस वेरिएबल में पता है एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। सिंपल सी बात है। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो कि स्टोर होता है हमारे दिस वेरिएबल के अंदर, पॉइंट कर रहा होता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। ओके, मतलब एक तरीके से ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेम वैल्यूज़ होती हैं जो वैल्यूज़ दिस के अंदर होती है हमारी। हमें पता है दिस भी अलग अलग होते हैं, डीनो के लिए अलग दिस होगा, बन के लिए अलग होगा, है ना। दैट्स वाई ब्राउज़र के लिए अलग दिस होता है। हमने चर्चा कर रखी है इस चीज़ पे काफ़ी इन डेप्थ। अब अगला जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है वो बनता है हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। मतलब अब देखो, ग्लोबल कोड के अंदर हम बहुत सारा कोड लिखते हैं, फंक्शंस भी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट भी लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट इतना मैटर नहीं करता, बाकी डेटा टाइप इतना मैटर नहीं करते जितना फंक्शन मैटर करता है। तो जब एक फंक्शन आता है ना, तो वो अपना एक अलग ही थ्रेड बना लेता है, एक अलग ही प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। आपने देखा होगा एक फ्लो एकदम से रिवर्ट बैक हो जाता है। दैट्स वाई जो मेन हमारे होते हैं वो होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। दूसरा हमारा होता है फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेसिकली फंक्शन हमारा रन हो रहा होता है जो कि हमारे ग्लोबल स्कोप के अंदर डिफाइन होता है कहीं पे, तो उस पर चीज़ें इवैल्यूएट कर रही होती है। तो मेजर इन दो पे हमें बात करनी होती है। बट हाँ, इंटरव्यू परस्पेक्टिव से आप इवैल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी हल्की फुल्की जानकारी ले सकते हो। इतने इन डेप्थ में ज़रूरत नहीं है इसकी, पढ़ सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बट हमारा जो मेन फोकस रहेगा ना, वो तो इन दो पे रहेगा, जो हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन्हीं से टकरा रहे होंगे अपनी कोडिंग जर्नी के अंदर। ओके, वेल गुड। अब कोई सा भी कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे फंक्शनल कॉन्टेक्स्ट हो, कोई आपका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हो, कोई एआर कॉन्टेक्स्ट हो, हर चीज़ के अंदर 2 प्रोसेस हो रही होती हैं। 2 प्रोसेस कौन सी होती हैं भाई बताओ। आई थिंक 2 प्रोसेस बेसिकली हमारी जो होती हैं, दैट्स फर्स्ट वन इज अवर मेमोरी क्रिएशन फेज, या फिर आप सिंपल मेमोरी कह सकते हो, सिंपल क्रिएशन फेज कह सकते हो। दैट्स डिपेंड ऑन यू, कुछ अलग नहीं है, बस नाम अलग अलग है थोड़े बहुत, काम सबका सेम ही है। एंड दूसरी प्रोसेस जो हो रही होती है वो होती है एग्जीक्यूशन फेज। इन 2 फेजेस के अंदर आपका कोई भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर का जो कोड होता है वो रन हो रहा होता है। ग्लोबल के अंदर भी इसी तरीके से रन करता है चीज़ें, एंड फंक्शनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी सेम इसी तरीके से रन करती हैं। पहले पार्ट में मेमोरी क्रिएशन फेज होता है, देन सेकंड पार्ट में आपका एग्जीक्यूशन फेज होता है। मेमोरी क्रिएशन से आप ये समझ सकते हो कि जो भी आपने चीज़ें डिफाइन करी है, आई मीन जो भी आपने चीज़ें लिखी है, लाइक वेरिएबल लिख रखे हैं एंड कोई भी आपने फंक्शन लिख रखा है, तो उसको मेमोरी असाइन होती है ना। वैल्यू पर ध्यान नहीं देते, मेमोरी असाइन होती है। एग्जीक्यूशन फेज के दौरान आपके जो वैल्यूज़ होती है उस पर ध्यान दिया जाता है।
फंक्शन के एग्जीक्यूशन पे ध्यान दिया जाता है, एक फंक्शन को नया थ्रेड दिया जाता है कि आप अलग से अपना पूरे के पूरे थ्रेड चलाइए एंड कंप्लीट हो जाओ तो उस थ्रेड को डिलीट करके वापस से ग्लोबल के अंदर आ जाओ। मतलब क्या कहा समझते हैं आगे धीरे, कोई नहीं है कि समझ में नहीं आया। आज ऐसी थ्योरेटिकल क्लास चलेगी, जितना आप ग्रैब कर पाओ करो, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देखना वीडियो को, पक्का हो जाएगा। कुछ ऐसा एकदम अब द स्काई वाली बातें नहीं कर रहे, सिंपल बातें कर रहे हैं जो हमने समझी अब तक। देखो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो कि आपका फेज़ 1 होता है, इसके अंदर क्या होता है, देखो द वैल्यू ऑफ दिस कीवर्ड इज सेट टू ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। वही मैंने बोला था कि जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है आपका, वो सारी की सारी वैल्यू लेके रखता है दिस कीवर्ड के अंदर वाली। तो एक तरीके से कह सकते हैं दिस, हमने जो विंडो देखा था अपने ब्राउजर के अंदर, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हाँ वही बात होती है। दिस कीवर्ड के अंदर जो सारी कॉन्टेक्स्ट होता है वही आपका GEC ले लेता है आपका। ओके, GEC मीन्स ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, एंड जो वैल्यू दिस कीवर्ड की होती है हमें पता है डिफरेंट होती है। नोड एनवायरनमेंट के अंदर आपकी जो दिस कीवर्ड की वैल्यू होती है वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होती है ना। एम्प्टी ऑब्जेक्ट कहाँ पे होती है, नोड एनवायरनमेंट के अंदर। एंड सेम चीज़ अगर मैं अपने विंडो को देखूँ, अगर मैं अपने ब्राउज़र एनवायरनमेंट को देखूँ, तो ब्राउज़र एनवायरनमेंट के अंदर हमारे जो दिस की वैल्यू होती है वो होती है विंडो ऑब्जेक्ट। ओके, इतनी बात को ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं कहा मैंने सिंपल सी बात कही कि जब का ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है उस वाले फेज़ के अंदर बेसिकली जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है उसको वैल्यू प्रोवाइड होती है जो भी दिस कीवर्ड के अंदर वैल्यू होती है। दिस कीवर्ड इज़ डिफरेंट फॉर एवरी सेटअप, लाइक इफ़ यू आर यूजिंग Node.js देन मे बी योर जो आपका पूरे का पूरा दिस कीवर्ड की वैल्यू है वो पूरी की पूरी एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगी। अगर आप ब्राउजर पे यूज़ कर रहे हो तो आपको विंडो ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसके थ्रू आप वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज जो भी ग्लोबल वैल्यूज़ होती है ना वो दिस के अंदर ही होती है ना। ओके, गुड पॉइंट, इतना क्लियर हुआ। देन सेकंड पार्ट हमारा, जिसको हम मेमोरी फेज़ भी कहते हैं या क्रिएशन फेज़ भी कहते हैं, या फिर साथ में मेमोरी क्रिएशन फेज़ भी कह देते हैं। कुछ गलत नहीं है इसमें, सिंपल चीज़ है। तो मैंने बोली थी कि किस तरीके से वर्क करती है एक्चुअली ये, कि जबकि ये वेरिएबल्स होंगे या फिर फंक्शंस होंगे, बस उनको मेमोरी दे देगी, उनको इनिशिएट कर देगी। नहीं, इनिशिएट नहीं करती, जस्ट मेमोरी दे दी है। डिक्लेयर सब बाद में होता है, अभी बस मेमोरी प्रोवाइड कर देगी कि ठीक है वेरिएबल आप ये हो, आपको ये मेमोरी प्रोवाइड कर देगी है। तो इस फेज़ के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है ना, वह पूरे के पूरे कोड को स्कैन करता है। आपके जो जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है वह पूरे कोड को स्कैन करेगा एंड असाइन कर देगा कुछ वैल्यूज़, असाइन कर देगा वैल्यूज जो कि इनिशियल वैल्यूज़ होंगी आपके वेरिएबल्स के लिए एंड फंक्शंस के लिए। ओके, लाइक वेरिएबल्स को हमेशा आपको जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो मेमोरी फेज़ में या फिर क्रिएशन फेज़ में अनडिफाइंड वैल्यू प्रोवाइड करता है। याद रखना इस चीज़ को कि मेमोरी फेज़ के अंदर या फिर क्रिएशन फेज़ जो हो रहा होता है आपके कोड का, उसमें आपका जो वेरिएबल्स होता है उनको हमेशा अनडिफाइंड वैल्यू प्रोवाइड करता है आपका जावास्क्रिप्ट का इंजन। एंड फंक्शंस को क्या प्रोवाइड करता है, जो भी आप फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हो ना, लाइक फंक्शन के नेम के साथ जो भी वो काम करेगा वही चीज़ इसको प्रोवाइड करती जाती है एज इट्स वैल्यू। क्या फंक्शन को उसी फंक्शन की डेफिनेशन एज अ वैल्यू प्रोवाइड करती जाती है जावास्क्रिप्ट इंजन के थ्रू। ये बस स्टैंडर्ड है जो हमारे डेवलपर्स ने कर दिया, हम इस पर कुछ नहीं कमेंट कर सकते, बट से है इस तरीके से आपका कोड रन करता है सेकंड फेज़ के अंदर। अब थर्ड फेज़ आता है आपका। अब तक क्या क्या हुआ, अब तक आपका बेसिकली जो दिस कीवर्ड की वैल्यू है वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के पास गई। देन सेकंड आपका जब मेमोरी क्रिएशन फेज़ हुआ तो वहाँ पे जो बेसिकली आपके वेरिएबल्स थे उनको अनडिफाइंड के साथ इनिशिएट कर दिया, एंड जो आपके फंक्शंस थे उनको उसकी फंक्शन डेफिनेशन को ही सेट कर दिया गया उनकी एज अ वैल्यू। देन एग्जीक्यूशन फेज़ के अंदर क्या होता है, देखो एग्जीक्यूशन फेज़ के अंदर बेसिकली जब क्रिएशन फेज़ कंप्लीट हो जाता है आपका सक्सेसफुली, देन आपका एग्जीक्यूशन फेज़ स्टार्ट होता है जहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज जो होती हैं आपके वेरिएबल्स की वो सेट करी जाती है। एंड अब यहाँ पे फंक्शन को दोबारा डिफाइन नहीं करते एग्जीक्यूशन फेज़ के अंदर। बेसिकली फंक्शन जो आप इस तरीके से लिख के नेम लिख के से कमेंट करते हो ना, डायरेक्टली मतलब उसको कॉल करते हो, वो होता है यहाँ पे फंक्शन कॉल होता है। एंड जब भी फंक्शन कॉल होगा तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो क्रिएट करेगा अपना खुद का एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, क्योंकि फंक्शन थोड़े टेढ़े होते हैं, वो अपने लिए एक अलग से थ्रेड बनाते हैं, एक अलग ही डायरेक्शन में कोड को ले जाते हैं एंड पूरा काम करने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में आ जाते हैं। दैट्स वाई जब भी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपका एक फंक्शन कॉल होगा एग्जीक्यूशन फेज़ के अंदर, तो वो फंक्शन अपने लिए अलग से एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा जो कि फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगा। वही सेम फेजेस जो हमने पहले एक्सप्लेन कर रखे हैं, लाइक आपका जो मेमोरी फेज़ है एंड एग्जीक्यूशन फेज़। ओके, सेम चीज़ कि दे वर्क सेम एज एक्सप्लेन अबव बट ओनली फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन स्कोप। मतलब एकदम वैसे ही काम करेंगे आपके जो मेमोरी क्रिएशन फेज़ है एंड एग्जीक्यूशन फेज़ जैसे पहले वर्क कर रहे थे जो मैंने समझाया, बट यहाँ पे वो एक्चुअली बस आपके फंक्शन ओरिएंटेड होंगे। जैसे ही फंक्शन एंड होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। ओके, समझ में आया, सिंपल बात। वही फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी दो फेज़ रखता है, मेमोरी फेज़ एंड एग्जीक्यूशन फेज़। मेमोरी कह लो क्रिएशन कह लो, सेम बात है, कुछ अलग नहीं है, बस नाम डिफरेंट है। एंड आफ्टर दैट जैसे ही आपका पूरा का पूरा फंक्शन कंप्लीट होगा वो जो भी रिटर्न वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर एंड जस्ट जो थ्रेड है वो डिलीट कर देगा। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि जो रिटर्न वैल्यू है, रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट
इज पास्ड टू द ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। सिंपल सी बात, कुछ एकदम मैंने हार्ड कोड नहीं लिखा। ओके, तो अब इतना सब तो अपन ने कर लिया। अब एक कोड जो हमने लिखा है यहाँ पे उसको समझते देखो। थोड़ा सा मैं हाइट इंक्रीज कर देता हूँ, इसकी विड्थ आपको क्लियर विजिबल हो, या इतना है। अब देखो इस कोड को मैंने दे रखा है आपको, तो कोड किस तरीके से चल रहा होगा। सबसे पहले तो इस पूरे के पूरे कोड का क्या होगा बताओ। ओके वेयर इट इज़, या इस जो ये कोड लिख रखा है पूरे का पूरा हमारा, इस कोड के साथ क्या होगा सबको पता है भाई। पहला फेज़ क्या होता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का फेज़, जहाँ पे सारे के सारे जो मतलब ऑब्जेक्ट हैं आपके, विंडो ऑब्जेक्ट कह लो या फिर डीनो के अंदर कुछ अलग ऑब्जेक्ट होगा, आपका नोड के अंदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यूज़ आपकी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को सेंड कर दी जाती है। ओके गुड। आफ्टर दैट क्या होता है आपका सेकंड फेज़, जहाँ पे आपका मेमोरी क्रिएशन फेज़ हो रहा होता है। उस फेज़ के अंदर बेसिकली जो भी आपके ये वेरिएबल्स हैं उनको इनिशिएट कर दिया जाएगा एज अनडिफाइंड, एंड इसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड होगी। एंड इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे के पूरे फंक्शन की वैल्यू होगी इसकी फंक्शन डेफिनेशन ही। तो ऐसा लिखा हुआ है, एड नम इज इक्वल्स टू द डेफिनेशन ऑफ ऑल फंक्शन, लाइक फंक्शन एनोनिमस दैट्स थिंग, वैसी चीज़ होगी। देन थर्ड आपका लेट जो आपने रिजल्ट 1 लिख रखा है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, उसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड होगी, रिजल्ट 1 की वैल्यू। एंड रिजल्ट 2 की वैल्यू भी सेम एज आपकी अनडिफाइंड होगी। तो ये काम होगा आपके बस किसका, मेमोरी फेज़ का या फिर क्रिएशन फेज़ का। आफ्टर दैट जब आपका एग्जीक्यूशन फेज़ चालू होगा तो आप यहाँ से डन करते करते नीचे आओगे, वेल 1 को 10 वैल्यू मिलेगी, वैल 2 को 5 वैल्यू मिल रही होगी, ऐड नम को सीधे कॉल करा जाएगा यहाँ पे, तो इसको इग्नोर कर देगा। देन यहाँ आएगा कि ऐड नम कॉल हुआ है, तो एक न्यू आपका थ्रेड क्रिएट होगा, न्यू एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट होगा, जहाँ पे वैल 1 लिया जाएगा, वैल 2 लिया जाएगा, नम 1 नम 2 कैलकुलेट करा जाएगा, टोटल दिया जाएगा, टोटल को रिटर्न करेंगे तो टोटल की वैल्यू कहाँ जाएगी, डायरेक्टली यहाँ पे आएगी, तो रिजल्ट 1 पे आएगा। एंड इस तरीके से जब फंक्शन एंड होगा आपका, वो डायरेक्टली सेंड कहाँ करेगा वैल्यू को, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, बिकॉज रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 आपके कहाँ पे है, वो है आपके ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो वैल्यूज डायरेक्टली कहाँ आएगी उसके बाद, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। बेसिक समझते हैं क्या कहा मैंने, थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं इसकी। ओके वेयर इज़ माई माउस, या गो देयर एंड दिस, गुड। तो देखो इसको करते थोड़ा ऊपर। फर्स्ट फेज आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का फेज़ है, जहाँ पर डायरेक्टली जो दिस की वैल्यू है वो इसको साइन कर दी जाएगी। सिंपल था, कुछ खास नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पर टाइम खर्च नहीं करते, टाइम अपना बेसिकली जाएगा यहाँ पे। तो देखो सेकंड फेज़ क्या था, मेमोरी फेज़ या फिर क्रिएशन फेज़। तो मेमोरी फेज़ में जो हमारा वैल 1 था, वैल 2 था, वैल 1 क्या था 10, वैल 2 क्या था 5, तो अभी इनिशिएट नहीं होगा, अभी तो जस्ट अनडिफाइंड वैल्यू दे दी जाएगी। एंड एड नम फंक्शन जो था उसको पूरी फंक्शन डेफिनेशन दे देंगे, एंड रिजल्ट 1 2 को भी अनडिफाइंड दे दिया जाएगा। ईजी, बिल्कुल ईजी, कुछ ऐसा खास हमने बोला नहीं यहाँ पे, बेसिकली डिस्कस करा था अभी ऊपर हमने क्या कहा बेसिकली यहाँ पे जस्ट। बट आफ्टर दैट वेट अ सेकेंड, बट आई डू की मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, रुको। ओके डिलीट करो आप यहाँ से, नीचे जाओ नीचे, यस आई जस्ट कॉपी पेस्ट दिस। ओके गुड, क्या मैं यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ इसको, चलो ऐसे ही खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ तो आ रहा है। अगर मैं अलाउ करूँ तो, वाह पेस्ट तो हो गया भाई, मज़ा आ रहा है। चलो यहाँ से समझ सकते हो आप इस चीज़ को, मैं यहाँ लगा देता हूँ इसको, एंड आई जस्ट क्विट दैट थिंग। ओके गुड। तो ये आपका वैल 1 था, वैल 2 था। देखो वैल 1 को अनडिफाइंड, वैल 2 को अनडिफाइंड, एड नम को उसकी फंक्शन डेफिनेशन दे दी गई है, रिजल्ट 1 को अनडिफाइंड, रिजल्ट 2 को अनडिफाइंड। यही आपका मेमोरी क्रिएशन फेज़ में होता है, एंड यहाँ पे यही हुआ भी है। देन आपका आता है मेन एग्जीक्यूशन फेज़। एग्जीक्यूशन फेज़ के अंदर वैल 1 को 10 वैल्यू दे दी जाएगी, वैल 2 को कितनी वैल्यू दे दी जाएगी 5 वैल्यू, एंड अब कॉल होगा आपका फंक्शन डायरेक्टली एड नम। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक न्यू एनवायरनमेंट वेरिएबल या फिर न्यू वेरिएबल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। अगर मैं इसको इंक्रीज करूँ थोड़ा सा, नो आई थिंक यू कैन सी दैट। तो क्या हुआ यहाँ पे एक्चुअली, यहाँ पे पूरा का पूरा आपका एक न्यू थ्रेड क्रिएट हुआ है, एक न्यू वेरिएबल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, एक नया एग्जीक्यूशन थ्रेड हुआ है जो कि आपका फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है बेसिकली। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्चुअली देखो क्या हो रहा है कि फिर से वही दो काम हुए, मेमोरी फेज़ एंड आपका कौन सा फेज़, एग्जीक्यूशन फेज़। अब मेमोरी फेज़ की जब बात आएगी, देखो ऐड नम वाले फंक्शन के अंदर कौन कौन से मेमोरी फेज़ है। सबसे पहले रिजल्ट 1 है जिसकी वैल्यू अभी अनडिफाइंड है, वैल 1 है, वैल 2 है बेसिकली, है ना, इतना ही तो है। आपका टोटल है, टोटल कहाँ पे अपना देखो, टोटल की वैल्यू जो कि फंक्शन के अंदर है, एंड वैल 1 वैल 2 की वैल्यू अपने को चाहिए, तो ये तो भी टोटली अनडिफाइंड है, तो यह नथिंग। तो जब एग्जीक्यूशन फेज़ में जाएगा तो वैल 1 की वैल्यू कितनी चली जाएगी यहाँ से बताओ 10, वैल 2 की वैल्यू 5। ओके गुड, बट वो तो वैल्यू कहाँ जाएगी एक तरीके से नम 1 नम 2 के अंदर जाएगी। तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर डायरेक्टली जो नम 1 नम 2 है उनकी वैल्यू 10 5 सेंड कर दी जाएगी, एंड टोटल हो जाएगा आपका 10 + 5 15। ओके गुड। अब 15 को करा है रिटर्न, तो 15 देखो एक्चुअली कहाँ गया आपका यहाँ से 15, पहले तो यहाँ से कहाँ गया आपका, देखो यहाँ से डायरेक्टली कहाँ भाग गया,
देखो इधर जाने से पहले डायरेक्टली कहाँ गया होगा ये डायरेक्टली टोटल आपका पहले गया होगा यहाँ से, देखो ऐसे गया, ये वैल्यू हुई रिजल्ट 1 के अंदर। ओके, तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि यहीं से, इसी जगह से, ओके तो डिलीट करते हैं थोड़ा सा, कहाँ था अपना, हाँ ये था, जो रिजल्ट 1 यहाँ लिखा गया है, डायरेक्टली कह लो कि रिजल्ट 1 यहाँ से आपका डायरेक्टली इसमें चले गया ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अगर ऐसा नहीं कहना तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरीके से मैंने यहाँ लिख रखा है कि जो टोटल था आपका एक तरीके से वो रिजल्ट 1 पे गया, देन वापस यहाँ से सीधे ऊपर चले गया ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ये भी सेम बात है, कुछ अलग नहीं कह रहा। एक और चीज़ यहाँ पे खास होती है, वो ये होती है ना, देखो टोटल जैसे ही आया ये रिटर्न बैक करेगा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एंड ये सेम चीज़ कहाँ जाएगी, देखो ये चीज़ भागती है ऊपर, ठीक है। जैसे ही दिस ये रिटर्न कर देगा आपका टोटल की जो है वो रिटर्न हो जाएगा, तो दिस ब्लॉक जो है आपका, कौन सा ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, दिस ब्लॉक गेट्स डिलीटेड, ये जो थ्रेड है वो आपका डिलीट हो जाएगा। तो रिजल्ट 1 की वैल्यू अपने पे आ गई, वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में भेज दी गई है। आफ्टर दैट जो ये फंक्शन एग्जीक्यूशन थ्रेड क्रिएट करा गया था वो डिलीट हो जाएगा। ओके, गुड पॉइंट। देन अगला आ गया फिर से रिजल्ट 2 के अंदर भी हमने एक फंक्शन कॉल करा है, तो एक और फंक्शन कॉल हो गया, सेम एग्जीक्यूशन थ्रेड बनेगा। ओके, गुड पॉइंट। फिर कहाँ जाएंगे हम, फिर से हम जाएंगे नीचे की तरफ। ओके, कहाँ गए अपन गए, देखो नीचे अपना एक क्रिएट हुआ न्यू एग्जीक्यूशन थ्रेड, जहाँ पे val1 val2 एंड टोटल अपना इनडिफाइंड है कुल अब भी, एंड इधर num1 को वैल्यू मिली 10, num2 को वैल्यू मिली 2, देन टोटल आपका कितना हो गया 10 + 2 12। देन सेम चीज़ होगी, 12 आपका भाग जाएगा ऊपर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली कहाँ भेज सकते हो, यहाँ पे भेज सकते हो। एंड व्हाट्स हैपन अगेन कि फिर से जाकर डिलीट हो जाएगा, हाँ फिर से डिलीट हो जाएगा, बिकॉज ये तो नया एग्जीक्यूशन थ्रेड बना था ना सेकेंड फंक्शन कॉल के लिए। तो इस तरीके से जो वैल्यूज़ हैं आपकी वो इवैल्यूएट होती हैं एक तरीके से, जब आप एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को समझते हो। तो अब बेसिकली आपको समझ में आएगा कि अच्छा, तो एक छोटा सा कोड भी कितना काम कर रहा होता है पीछे। तो ये तरीका होता है, पहले आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, उसमें दिस कीवर्ड की वैल्यू स्टोर करी जाती है। देन आपका मेमोरी क्रिएशन फेज होता है, जहाँ पे मेन जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर के वेरिएबल्स जो हैं उसको अनडिफाइंड वैल्यू दे दी जाती है, फंक्शन को फंक्शन डेफिनेशन की वैल्यू दे दी जाती है। देन एग्जीक्यूशन थ्रेड जब कॉन्टेक्स्ट आपका क्रिएट होता है, तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपके वेरिएबल्स को एक्चुअल वैल्यू असाइन कर दी जाती है कि फंक्शन कॉल हुआ है, तो फंक्शन अपना खुद का एक फंक्शन एग्जीक्यूशन थ्रेड बनाता है, उसके अंदर वो फिर से 2 फेज वापस करता है, एग्जीक्यूशन फेज एंड मेमोरी फेज। मेमोरी फेज में सेम वही काम होता है, वैल्यूज़ को पहले अनडिफाइंड दे दी जाती है, देन बाद में पूरी की पूरी कैलकुलेट होती है। देन जो भी चीज़ रिटर्न करता है फंक्शन आपका, वो रिटर्न करती जाती है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। एंड रिटर्न होते ही वो फंक्शन थ्रेड जो बना था, वो जो न्यू एनवायरनमेंट वेरिएबल बना था, वो डिलीट कर दिया जाता है। ऐसे अगर एक और कॉल होगा तो सेम चीज़ रिपीट करते हैं। देन इस वे में आपको जो पूरा का पूरा कोड है वो रन हो रहा होता है बिहाइंड द सीन। देखो कितना इंटरेस्टिंग था ये, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखो, कुछ खास था नहीं, नोट्स को पढ़ना एकदम ईजी वे में समझाया मैंने आपको। ओके, अब आज के लिए इतना ही था, आई होप समझ में आया होगा आपको। काफ़ी छोटा टॉपिक था, एंड जो कॉल स्टैक टॉपिक वो भी काफ़ी छोटा सा ही है, जस्ट 10-15 मिनट का होगा अराउंड। तो करते हैं इसको फिर से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एंड या आज के लिए ज़्यादा कोडिंग नहीं थी, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था, बट या येट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर इंटरव्यू। ओके, सो समझना इस चीज़ को, थोड़ा सा इवैल कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझना। एंड बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग गाइस।